जैसे आप सब लोग बैठे हैं और जब आप 10वीं में पढ़ते थे या 12वीं में या 12वीं में या ग्रेजुएशन में जब भी आप पढ़ते थे तो आपने अपने माता पिता से ये सुना होगा कि सरकारी नौकरी नहीं है। और आज आप सभी सरकारी नौकरी कर रहे हैं। आज आप सभी सरकारी नौकरी में है ना लगभग। और आपने अपने माँ बाप से क्या सुना था? सरकारी नौकरी नहीं मिली। और एक बात अपन ने किससे बोली है? अपने बच्चों से भी हमने एक बात बोली ना, सरकारी नौकरी। तो सरकारी नौकरी इसलिए नहीं मिलती क्योंकि आपने उसकी कोशिश नहीं की। तो चलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को विज़िट कराती हूँ आंगनवाड़ी केंद्र का। यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर एक सेमिनार एक तरह से कह सकते हैं होने वाला है, जहाँ पर करियर गाइडेंस दी जा रही है बच्चों को। तो ये रही हमारी स्कूटी जिससे हम यात्रा करने वाले हैं 1.5 किलोमीटर की, और आपको दिखाना आपको वो सेशन जो आपको बहुत हेल्प करेगा। आप भी आगे जाके सुपरवाइज़र बनने वाले हैं, तो देखिए किस तरह के कार्यक्रम क्या क्या होते हैं आंगनवाड़ी में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लीजिए, हम पहुंच चुके हैं आंगनवाड़ी केंद्र में, जो कि यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर था। और बढ़िया सुंदर सी आंगनवाड़ी है, और ये शासकीय भवन है जो सरकार ने खुद आंगनवाड़ी केंद्र बनवाया है, किराए पे नहीं है, ये शासकीय रहेगा। चलिए देखते हैं क्या चल रहा है अंदर। अभी मीटिंग का टाइम हुआ नहीं है, होने वाला है। और अभी देखिए कुछ मात्रा में यहाँ पर कार्यकर्ताएँ बैठी हुई हैं, और जो चेयर पर बैठी हैं वो आंगनवाड़ी की ऑनर है, यानी यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है जो सेंटर में दिख रही हैं आपको चश्मा लगाई हुई। और बाकी की जो हैं यहाँ पर कार्यकर्ता हैं जो वेट कर रही हैं कि सर वगैरह आएंगे और सेशन स्टार्ट करेंगे। तो लीजिए, सर आ चुके हैं और वो अपनी व्यवस्था जमा रहे हैं, क्या क्या वो बोलने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। तो उसी स्कीम के लिए आंगनवाड़ी चलेगी। मेन पर्पज आंगनवाड़ी का ये है कि जो व्यक्ति जो बच्चे खाना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जिनको खाने की समस्याएं हैं, तो उसके लिए आंगनवाड़ी चलाई गई। इसी तरीके से जो बच्चे पढ़ लेते हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, और लेकिन उसको पढ़ने के बाद जैसे कि आज समाज में हमारे यहाँ डॉक्टरी का पैसा है। डॉक्टरी ऐसा पेशा है कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसका बच्चा डॉक्टर बन जाए, लेकिन जैसा कि हमें पता है कि डॉक्टरी में 14 लाख 12 लाख प्राइवेट में फीस है, और 5 साल का कोर्स है तो 12 पंजे 60 या 14 पंजे 70 80 1 करोड़ के लगभग ये पैसा खर्च होगा। तो एक मीडियम परिवार या एक गरीब परिवार जिसकी ये स्थिति नहीं है कि वो इस पैसे को अफोर्ड कर सके, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है कि जनरल को छोड़कर ओबीसी एससी एसटी के लिए पूरी फीस माफ होगी। ये सारा पैसा गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में प्रोवाइड करती है। यानी अगर आपका बच्चा नीट में सिलेक्ट होता है और उसके बाद बच्चे को ये समस्याएं पैदा होती है कई बार, अब चूंकि हमें जानकारी नहीं है तो हम यही सोचते हैं कि इतना पैसा हम कहाँ से देंगे। अब समस्या है जनरल को, जनरल वाला ये कहता है कि मेरे पास क्या है। ओबीसी के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम चला दी, एससी के लिए चला दी, एसटी के लिए चला दी। तो जनरल वाले के लिए 12th क्लास में अगर वो एमपी बोर्ड से 75% नंबर लाता है, एमपी बोर्ड में उसके 75% है, सीबीएसई और आईसीएसई में अगर उसके 85 है, तो पूरा पैसा स्कॉलरशिप देते हैं, आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना। इसी तरीके से आईआईटी हुए, एनआईटी हुए, इंजीनियरिंग के जो भी बड़े क्षेत्र है जहाँ पे फीसें 5-5 लाख एक साल की है, ये सारा पैसा गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में देती है, आपको 1 भी रुपया नहीं मिलता। तो कई बच्चे रहते हैं जिनको ये समस्या रहती है कि हम पे पैसा नहीं है लेकिन हम पढ़ सकते हैं, तो बच्चा पढ़ाई को छोड़ देता है क्योंकि उसको ये नहीं पता कि गवर्नमेंट 12 लाख पर ईयर की स्कॉलरशिप देगी, जैसे आपको नहीं पता था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गवर्नमेंट 1 करोड़ 5 साल में स्कॉलरशिप दे देगी बच्चे को, नहीं देगी ना, क्योंकि गवर्नमेंट देती है पूरा पैसा, आपका पूरा पैसा गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। जैसे कि हम कहते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करती, एक सोच है कि शासन हमारे लिए कुछ नहीं करता। जिस तरीके से 2 रुपए किलो 1 रुपए किलो गेहूं प्रदान किया जाता है, और उसी गेहूं को सरकार 28 रुपए किलो खरीदती है, फिर उसको लगवाती है, वेयर हाउस तक पहुंचाती है, फिर उतरता है, फिर लगता है, फिर ट्रक में आता है, फिर उतरता है। इस तरीके से 28 रुपए किलो का गेहूं गवर्नमेंट को 40 पड़ता है, उसके बाद वो आपको 1 रुपए में प्रोवाइड कर रही है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट आपके लिए काम नहीं कर रही, आप तो सरकारी कर्मचारी हैं, आपको बहुत समस्याएं हैं कि आंगनबाड़ी का टाइम बढ़ गया,
सबसे मेन समस्या कि भी आंगनबाड़ी के टाइम बढ़ गए और काम बढ़ गया है, भार बढ़ गया है और पेमेंट नहीं बढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट ने आपसे किसी ने नहीं कहा, गवर्नमेंट ने आपसे किसी से नहीं कहा कि आप काम करो, आप तो अपनी नौकरी छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं कहा। इसमें कोई समस्या तो नहीं है ना। अगर आपको ये लगता है कि ये समस्या है कि नौकरी करना समस्या है, तो आप उस चीज को आसानी से छोड़ सकते हो, वो तो आपके हाथ में है ना। गवर्नमेंट कभी आपसे कहने नहीं आएगी कि आप नौकरी कर छोड़िए। यदि हम उस कार्य को कर रहे हैं और उससे हमें समस्या है तो समस्या है नहीं, जिसको हमने समस्या बना। इसी क्रम में एक छोटी सी इकाई शासकीय ITI है जो एक प्रमाण पत्र प्रदान करती है। हम कोई डिग्री और डिप्लोमा नहीं देते, हम खाली एक प्रमाण पत्र प्रदान करते हैं। प्रमाण पत्र जैसे एक बच्चे को मिलता है कि उसने ड्राइंग के कंपटीशन में भाग लिया, दौड़ के कंपटीशन में भाग लिया, उसको एक प्रमाण पत्र दे दिया। तो हम इसी तरीके का एक प्रमाण पत्र प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये प्रमाण पत्र कम से कम 80 गवर्नमेंट संस्थाओं में चलता है। और ये प्रमाण पत्र में एग्जाम भी होता है, फेल भी होते हैं, पास भी होते हैं, और इसका टाइम पीरियड है जैसा आपको ब्रोशर दिया है, उसमें कुछ कोर्स 1 साल के हैं, कुछ कोर्स 2 साल के हैं। तो सबसे पहले तो ये प्रमाण पत्र आपको प्राइवेट जॉब तो तुरंत प्रोवाइड कर देता है एग्जाम से पहले। एग्जाम आपके जुलाई में होंगे, मई और जून में आपको जॉब मिल जाएगा, कम से कम 10-15 हज़ार, 10 से 15 हज़ार रुपये का जॉब आपको मई से जून में मिल जाएगा। आपने अभी एग्जाम भी नहीं दिया, लेकिन समस्या क्या है कि आपको जाना है इंदौर, आपको जाना है महाराष्ट्र, आपको जाना है गुजरात। तो होम सिकनेस जो होती है उस वजह से बच्चा कई बार बाहर नहीं जाता। या फिर एक समस्या जो सबसे बड़ी ये आती है हमारे पास जो आती है, एक बच्चे से हमने कहा कि आपको 14,000 का जॉब इंदौर लगा है, वो कह रहा है 40,000 का, तो सब मोबाइल चला रहे हैं। भले वो बच्चा 10 रुपये रोज नहीं कमा पा रहे, बच्चा 10 रुपये रोज नहीं कमा पा रहे, लेकिन वो क्या कह रहा है सर 40,000 का मोबाइल, 1 लाख की गाड़ी से आपका कहाँ नहीं सर, 40 एक बीघा खेत है हमारे पास। तो ये चीजें होने के बाद दिक्कत आती है 25 साल के बाद। जब वो बच्चा 25-26 साल का हो जाता है तो घर वाले उसको घर से कहते हैं कि बाहर जाके काम, खेती तो हम कोली पे दे देंगे, कर देंगे, लेकिन आप जाइए। तो हमारे यहाँ बच्चे की जो उम्र है वो है 18 से 25 जॉब की, ज़्यादा 25 के बाद कई कंपनियां बच्चे नहीं लेती, कुछ कंपनियां 28 का ले लेती, लेकिन लगभग 80% कंपनियां 25 के बाद बच्चों को नहीं लेती। उसके अलावा यदि आपने ITI कर लिया तो आपकी मार्कशीट गवर्नमेंट में तो कहीं भी चल जाएगी, लेकिन प्राइवेट में 3 साल में एक्सपायर हो जाती है। प्राइवेट वाले 3 साल बाद बच्चा नहीं, तो उनको ये मालूम है कि जो बच्चा पिछले 3 साल में अगर कहीं नौकरी नहीं कर पाया तो वो बच्चा कहीं भी नौकरी करने लायक, क्योंकि जॉब का मैंने जैसे आपको बोला कि आपने पेपर भी नहीं दिया। क्या नहीं दिया? आपने पेपर भी नहीं दिया, नौकरी आपके पेपर से पहले ही लगी, और पेपर देने के बाद भी अगर आप 3 साल तक कहीं काम नहीं कर पाए तो आप कहीं काम करने के लायक, क्योंकि एक जो मेंटलिटी होती है वो ये। इस प्रमाण पत्र का सबसे बड़ा फायदा जो ये है वो ये है, जैसे आप सब लोग बैठे हैं और जब आप 10वीं में पढ़ते थे या 12वीं में या 12वीं में या ग्रेजुएशन में जब भी आप पढ़ते थे तो आपने अपने माता पिता से ये सुना होगा कि सरकारी नौकरी नहीं है, और आज आप सभी सरकारी नौकरी कर रहे हैं। आज आप सभी सरकारी नौकरी में ना लगभग, और आपने अपने माँ बाप से क्या सुना था? सरकारी नौकरी। और यही बात अपन ने किससे बोली है? अपने बच्चों से भी हमने यही बात बोली है ना, सरकारी नौकरी। तो सरकारी नौकरी इसलिए नहीं मिलती क्योंकि आपने उसकी कोशिश की। अभी ये जो मैडम है, हमारे यहाँ एक बच्ची आई थी 12th क्लास में, उसने ITI करी, ITI करने के बाद MPPSC की तैयारी करी, आज DSP मैडम की DSP है। एक बच्चा इनके यहाँ से इलेक्ट्रीशियन किया और उसका ये कहना था कि मुझे सर पुलिस में जाना, वो आज पुलिस में रायसेन में पोस्ट है। मेरे खुद के पढ़ाए हुए 2 बच्चे, एक मेडिकल कॉलेज में लगा, एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगा यहाँ विदिशा में, 2 बच्चे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, और जो अडानी का प्लांट है ब्रिटानिया वाला विदिशा में, उसमें मेरे 3 बच्चे लगे जिन्हें 35,000 रुपये यहाँ विदिशा में।
और सुपी 7 ईयर से पहले वॉल्सपन करके एक कंपनी है, आपने देखा होगा मेरे ख्याल से कई बार काले कलर के पाइप जाते हैं घर में, तो वो पाइप जाते हैं गुजरात। यहाँ से उनका एक प्लांट है, एक प्लांट उनका गुजरात, तो यहाँ से पाइप बन के गुजरात जाते हैं। वहाँ मेरे 11 बच्चे लगे थे 2017 या 2018, जिसमें से उसी कंपनी का दुबई में प्लांट है, यहाँ 4 बच्चे चले गए, और जो 7 बच्चे यहाँ पर हैं उन्हें 40,000 रुपये मिल रहा है। और भोपाल रहते हैं वो बच्चे, और भोपाल से अप डाउन के लिए उन्हें बस फ्री, बस से आते हैं, बस से जाते हैं। कंपनी में एक टाइम का खाना मिलता है, और यहीं पास के पास रह के आपको 40,000 रुपये पर मंथ की सैलरी 6 साल के अंदर अगर मिल रही है, तो कोई बुरी तो सैलरी नहीं। तो इस तरीके से क्या है कि अगर हम हमारे बच्चों को ये चीज़ बताएंगे, गवर्नमेंट जॉब बहुत आसानी से मिलता है, इसमें कोई इशू नहीं है, बस आप इस तरीके की मेहनत। हमारे यहाँ एक ट्रेड है कारपेंटर बढ़ई में लकड़ी का काम होता है, कुर्सी बनाना, टेबल बनाना, डबल बेड बनाना। अब ये कोर्स अगर कोई महिला कर ले, क्या कर ले, तो क्या महिला बढ़ई मिलेगी, महिला कारपेंटर मिलेगी कहीं? अभी बीएसएफ में, अभी करंट में इसी साल बीएसएफ में 6 पोस्ट निकली बीएसएफ में महिला कारपेंटर, लगभग खाली गई। महिला कारपेंटर महिला काय से करेगी, कंप्यूटर से। महिला काय से करेगी, कंप्यूटर से, जिसमें ढेर है। महिला करेगी नर्सिंग से। अब कोई पुरुष नर्सिंग कर ले, अगर कोई पुरुष नर्सिंग कर ले तो बताइए पोस्टें तो निकलती है ना पुरुष महिला दोनों की। तो पुरुष अगर नर्सिंग कर लेगा तो बताइए वो जल्दी लगेगा कि महिला जल्दी लगेगी, तो जल्दी लगेगा। तो इस तरीके के कोर्सेज रहते हैं, तो आपको थोड़ा अलग करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेंगे, अलग। अगर आप अलग से करते हो तो उससे बेनिफिट ये है कि कम से कम आज जो आप बात अपने बच्चों से कहते हो कि गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये मैडम ने 37 की एज में कॉम्पिटिशन निकाला। 37 की एज में कि आईटीआई में टीचर होगी, उससे पहले भोपाल में बीएचईएल में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वर्क करती थी। अभी हमारे यहाँ पर एक सर है, उन्होंने 45 की एज में एमपीएससी निकाला। उसके बाद अब एज निकल गई, मतलब एज का लास्ट क्राइटेरिया 43 साल की। अभी करंट में अभी एमपीएससी में जगह निकली थी, तो उन्होंने वो एग्जाम निकाल के इंटरव्यू का निकाला, तो अभी उसका प्रोटेस्ट चल रहा है। 13% पोस्ट होगा, तो उस लिस्ट में उनका नाम है। जब लिस्ट फाइनल होती है तो डायरेक्टर हो जाएंगे। और हमारे यहाँ एक सर हैं, वो पिछले 5 साल से एमपीएससी दे रहे थे, नॉर्मल जो नॉर्मली एमपीएससी देते हैं ना, वो दे रहे थे पिछले 5 साल से। 2 बार उनका प्री निकला, इंटरव्यू का निकला। इस बार उन्हें आईटीआई का एक्सपीरियंस लगा के कंपटीशन दिया, इंटरव्यू भी निकाल दिया, अब ज्वाइनिंग में जाने वाले। तो आईटीआई करने से ये बेनिफिट हो जाता है कि आपका कंपटीशन कम हो जाता है। कम कैसे होता है, ऐसे होता है कि यदि आप ज़्यादा बड़ी बात नहीं, तो आप अपने मोहल्ले में जहाँ पर रहते हैं, आप मोहल्ले को तो अच्छे से जानते हैं, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता अपने मोहल्ले। तो वहाँ आपको 10वीं का बच्चा, 12वीं का बच्चा, बीए करा, एमए करा, लेकिन आईटीआई का बच्चा तो नहीं था। अब आईटीआई में भी अगर बच्चा मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन से करता है, तो उसका कॉम्पिटिशन फिटर से नहीं, फिटर से कर लिया तो उसका कारपेंटर से नहीं है, कारपेंटर से कर लिया तो डीजल मैकेनिक से नहीं। ऐसे करके 75 ट्रेड है, और हमारे यहाँ डिले में चल रहे हैं, क्योंकि चलेंगे उनमें, तो इनका कॉम्पिटिशन आपस में नहीं होता। हमारे यहाँ एक ट्रेड चलती है बासोगा में, स्टेनोग्राफर में हम शॉर्ट हैंड कराते हैं। शॉर्ट हैंड करने वाला व्यक्ति बैठता है कलेक्टर के नीचे, जज के नीचे, एसडीएम के नीचे, मंत्री के नीचे, और हर साल एसएससी से एसआईटी, एएसआईटी, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जगह हर साल एसएससी से मिले। तो क्या हमने हमारे बच्चे को स्टेनोग्राफर कराया? जब हमने हमारे बच्चे को इस तरीके की कॉम्पिटिशन कराया, हमने अच्छा बच्चों को पढ़ाया, खूब हमने उनको खूब पढ़ाया, 10वीं कराई, 12वीं कराई, लेकिन क्या हमने उसको सरकारी नौकरी की तैयारी कराई? जब हमने उसको सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं कराई, एक बहुत छोटा सा कोर्स होता है सरकारी नौकरी में, जो हर विभाग में होता है, टाइपिंग। बताइए कौन सा विभाग है टाइपिंग है? एक डिपार्टमेंट बता दे जो बिना टाइप के चल रहा। आपको एक लेटर भी मिलता है, टाइप हो गया था ना। ऐसे करके विदिशा में 75 डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, हर विभाग में टाइपिस्ट की जगह तो निकल नहीं क्लर्क की। तो हमारे बच्चे को हमने 3 महीने 6 महीने का टाइपिस्ट का कोर्स कराया सीपीसीटी का।
जब उसने ये कोर्स नहीं करा तो उसने एग्जाम का फॉर्म नहीं दिया, ना उसने फॉर्म भरा ना जॉब में गया। फिर हम कहते हैं कि हमारे बच्चे का कुछ नहीं है। बच्चा क्या